हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 66 ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल वालों और बछड़ों की चोरी। 10वां स्कंद। महान भक्तों का स्वभाव है कि वे प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं। उनके लिए वे विषय सदैव नवायमान रहते हैं। वे उसी प्रकार इन विषयों से आसक्त रहते हैं जिस प्रकार सांसारिक लोग स्त्री और मैथुन के विषयों से अत्यधिक आसक्त रहते हैं। परंतु सांसारिक लोगों को जो अमृत लगता है, भक्त उसे विष जैसा मानते हैं। अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण सब ग्वाल बालों और बछड़ों को जमुना के तट पर लाए। उन्हें संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा, हे मित्रों, जरा देखो कि नदी के तट पर वातावरण कितना मनोरम है। खिले हुए कमल आसानी सुगंध से भ्रमरों को आकर्षित कर रहे हैं और वृक्षों पर बैठे विविध पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वन गुंजायमान हो रहा है। यहाँ की बालू कितनी कोमल एवं स्वच्छ है। जमुना का तट हमारे खेलकूद के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान है। मेरे विचार में हमें यही अपना दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। पहले ही देर हो चुकी है और हम सबको तेज भूख भी लगी है। बछड़ों के लिए यहाँ ताजी घास तथा मीठे पानी की व्यवस्था भी है। कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करके बच्चों ने अपने बछड़ों को जमुना जल पिलाया और फिर उन्हें घास चरने के लिए छोड़ दिया। तब उन्होंने भोजन की अपनी पोटलियां खोली और आनंद पूर्वक कृष्ण के साथ भोजन करने बैठ गए। जिस प्रकार कमल कोश के चारों ओर कमल की सहस्रों पंखुड़ियां लगी होती है, उसी प्रकार कृष्ण बीच में बैठ गए और सब बच्चे उन्हें घेर कर चारों ओर बैठे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी कृष्ण को हम सबके जीवन के केंद्र में रखने का प्रयास कर रहा है। वहां बैठे प्रत्येक बालक को यही लग रहा था कि कृष्ण केवल उसकी ओर ही देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने फूलों की पंखुड़ियों पर तो कुछ ने वृक्षों की पत्तियों पर अपना भोजन रखा। कुछ ने चट्टानों पर, कुछ ने वृक्षों की छाल पर और कुछ सीधे अपनी पोटली से ही खाने लगे। इस प्रकार जिसको जो मिला उससे ही अपनी थाली बना लिया। वे सब घरों से लाए व्यंजनों को एक दूसरे के साथ बांटने लगे और हंसते हुए भोजन आरंभ किया। बीच में बैठे कृष्ण ने अपनी कमर की दाहिनी और बांसुरी ठूसी हुई थी और बाईं ओर भैंस के सींग से बना उनका बिगुल तथा लाठी बंधी थी। वे अपने बाएं हाथ में दही, फलों और चावल से बना एक व्यंजन लेकर उसे खा रहे थे। वहां उपस्थित प्रत्येक बालक का कृष्ण के साथ एक विशिष्ट संबंध था। खाते खाते वे मजाक कर रहे थे और इस प्रकार वहां अत्यंत उल्लसित वातावरण बन गया। आकाश में बैठे देवतागण ये पूरा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। वे भगवान जो केवल यज्ञ में अर्पित भोजन ही खाते हैं, आज अपने मित्रों के साथ वन में बैठे भोजन विहार कर रहे थे। यहाँ कृष्ण और सब बच्चे खाने और आनंद में मग्न थे। वहीं दूसरी ओर घास चरते चरते सब बछड़े ताजी घास की खोज में गहरे जंगल की ओर चले गए। कुछ समय पश्चात सब बच्चों का ध्यान इस ओर गया तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें भय मुक्त करने के लिए कृष्ण ने कहा, मित्रों, तुम चिंता ना करो, मैं जाकर सब बछड़ों को वापस लेकर आता हूँ। तुम सब भोजन करना जारी रखो। ये कहकर कृष्ण ने अपना दही चावल लिया और बछड़ों की खोज में निकल पड़े। अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने हर स्थान पर बछड़ों को ढूंढा, पहाड़ियों पर, जंगलों में तथा झाड़ियों के झुंड में भी। अघासुर वध में ब्रह्मा जी कृष्ण की अद्भुत शक्ति को देखा था।
परंतु अब उन्हें अपने मित्रों का जूठा भोजन करते देख ब्रह्मा जी थोड़े भ्रमित हो गए थे। वे कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अथवा नहीं। इसीलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को चुराकर एक अन्य स्थान पर छिपा कर रख दिया। यद्यपि ब्रह्मा जी अत्यंत महान है, फिर भी वे 4 दोषों से मुक्त नहीं है। वे दोष है भ्रम, गलती करने की प्रवृत्ति, प्रमाद, मोहग्रस्त होने की प्रवृत्ति, विप्रलिप्सा, धोखा देने की प्रवृत्ति तथा कर्णापाटव, करण पाटव, अपूर्ण इंद्रियां। इस प्रकार ब्रह्मा जी कृष्ण की माया से विमोहित हो गए। इसलिए इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला भी कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्मा जी कृष्ण के मित्रों और बछड़ों को चोरी नहीं कर पाए थे। जिन्हें वे चुरा कर ले गए थे वे कोई और बच्चे एवं बछड़े थे। जिस प्रकार रावण सीता जी का अपहरण करना चाहता था, परंतु वास्तव में वो माया सीता को ले गया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी कृष्ण की माया शक्ति से प्रकट हुए बच्चों और बछड़ों को ही ले गए थे। तत्पश्चात जब कृष्ण को कहीं भी अपने बछड़े नहीं मिले, तो वे जमुना तट पर लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके मित्र भी वहां से गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे चिंतित होकर दोनों को खोजने लगे। वास्तव में कृष्ण ये सब ढोंग ब्रह्मा जी को और अधिक भ्रमित करने के लिए कर रहे थे। कृष्ण ने सोचा, मैं अकेला वृंदावन कैसे जा सकता हूँ? अपने बच्चों को ना देखकर सब माताएं बहुत दुखी हो जाएंगी। अंततः ब्रह्मा जी तथा उन ग्वाल बालों एवं बछड़ों की माताओं को आनंद देने के लिए कृष्ण ने अपने वासुदेव रूप में विस्तार किया और हूबहू बच्चों और बछड़ों जैसे बन गए। हरि बोल। उन सब प्रतिरूपों के शारीरिक अंग, रंग, रूप, उनकी लाठियां, बांसुरियां, बिगुल और भोजन की पोटलियां सब वैसी की वैसी ही थी। यद्यपि उन हजारों बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा तथा आभूषण पहने हुए थे, श्री कृष्ण द्वारा अपने विस्तारित रूपों में लेस मात्र भी भेद नहीं था। यद्यपि उन हजारों बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा तथा आभूषण पहने हुए थे, श्री कृष्ण द्वारा अपने विस्तारित रूपों में लेस मात्र भी भेद नहीं था। भगवान की इसी शक्ति के कारण उन्हें सर्वव्यापी माना जाता है। संध्या समय कृष्ण उन सब बच्चों और बछड़ों के साथ वृंदावन लौट आए और इस प्रकार व्यवहार करने लगे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वास्तव में उस दिन कृष्ण बछड़े बनकर स्वयं गौशालाओं में गए और ग्वाल बाल बनकर भिन्न भिन्न घरों में। अपने बच्चों की बांसुरियों और बिगुलों की आवाज सुनकर सब माताएं तुरंत अपने कामकाज छोड़कर बाहर दौड़ी आई। उन्होंने अपने पुत्रों को कसकर आलिंगन किया और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण आज वह दूध अधिक मात्रा में बह रहा था। ब्रज की सब वरिष्ठ गोपियां सदैव ये विचार किया करती थी, कदाचित कृष्ण मेरे पुत्र होते तो मुझे भी यशोदा की तरह उसे दूध पिलाने तथा उसकी देखभाल करने का सौभाग्य मिलता। ये उनकी चिर आकांक्षा थी और आज उनके पुत्र बनकर कृष्ण ने उनकी वह इच्छा पूरी कर दी। वे गोपियां समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनके हृदय में अपने पुत्रों के प्रति इतना अधिक स्नेह क्यों उमड़ रहा है। पहले उन सब गोपियों के मन में अपने पुत्रों से अधिक श्री कृष्ण के प्रति स्नेह था, परंतु आज वह भेद मानो समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, सब गोपियां अपने पुत्रों के साथ साथ अन्य सब ग्वाल बालों से समान स्नेह करने लगी। वे गोपियां अपने पुत्रों की तेल से मालिश करती, उन्हें नहलाती, उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाती, उन्हें नाना आभूषणों से सजाती, उनकी सुरक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन खिलाती। इस प्रकार सब माताओं को व्यक्तिगत रूप से कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब सब बछड़े अपनी माताओं के पास पहुंचे, वे गायें उन्हें जी भर कर चाटने लगी और उनके थनों से प्रचुर मात्रा में दूध बहने लगा।
इस प्रकार वृंदावन में एक वर्ष बीत गया। एक दिन कृष्ण ने बलराम के साथ वन में प्रवेश किया और गोवर्धन की तलहटी में बछड़ों को चराने लगे। तभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरती हुई गायें ताजी घास की आशा में नीचे देखने लगी। जैसे ही उन गायों की दृष्टि नीचे चर रहे अपने बछड़ों पर गई, वे स्नेहवश सब कुछ भूल गई। यद्यपि वह पथ पथरीला एवं उबड़ खाबड़ था और उनके अगले एवं पिछले पैर बंधे थे, फिर भी वे अत्यंत आतुर हो अपने बछड़ों की ओर दौड़ने लगी। उनके थनों से दूध चूने लगा और उत्कंठा में उनकी पूंछ ऊपर उठ गई। उन्हें चराने आए गोपों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। यद्यपि इन गायों ने अब तक नए बछड़ों को जन्म दिया था, परंतु इन्हें अपने बड़े बछड़ों पर अधिक स्नेह उमड़ रहा था। वे उल्लसित होकर उन्हें दूध पिलाने लगी और उन्हें इस प्रकार चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाएंगी। उन्हें न रोक पाने के कारण गोपों को लज्जा तथा क्रोध दोनों आ रहा था। वे भी अत्यंत कठिनाई से दौड़ते हुए गोवर्धन पर्वत से नीचे आने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने वहां अपने पुत्रों को देखा, उनका क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को गोद में उठाया और उनका आलिंगन कर लिया। उनका सिर सूंघते हुए उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। अत्यधिक कठिनाई से वे अपने पुत्रों को छोड़ पाए और फिर से गायों को चराने लगे और दिन भर अपने पुत्रों का स्मरण करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। जब बलदेव ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो वे विस्मित रह गए। जो बछड़े बड़े हो चुके थे और जिन्होंने बहुत पहले अपनी माताओं का दूध पीना बंद कर दिया था, उनके प्रति गायों को इतना स्नेह क्यों हुआ? उन्हें ये बात समझ नहीं आई। वे विचार करने लगे, निश्चित ही ये एक आश्चर्य है। वृंदावन वासियों सहित पिछले एक वर्ष से सब बच्चों और बछड़ों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। न जाने क्यों जितना प्रेम हमें कृष्ण से है, बिल्कुल उतना ही इन बच्चों और बछड़ों से है। भला ये किसकी माया है? क्या ये किसी राक्षसी अथवा देवी की माया तो नहीं? निश्चित ही ये मेरे स्वामी श्री कृष्ण की माया है, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे भ्रमित करने की शक्ति भला किसमें है? जब बलराम जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वे सब स्पष्ट देख पाए कि सारे बच्चे और बछड़े स्वयं कृष्ण का ही विस्तार है। भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मुझे लगता था कि ये सब बच्चे महान देवता है और ये सब बछड़े नारद मुनि जैसे महान ऋषि, परंतु अब मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि ये सब आपके ही विस्तार हैं। कृपया इस रहस्य को मुझे समझाइए। वास्तविक बच्चे और बछड़े कहाँ चले गए? क्यों आपने इस प्रकार अपना विस्तार किया है? मेरे मन में ये जानने की तीव्र उत्कंठा है। कृष्ण ने उत्तर देते हुए सारी घटना कह सुनाई। बच्चों और बछड़ों को चुराए हुए लगभग एक वर्ष बीत चुका था। केवल 5-6 दिन शेष थे। उधर ब्रह्मा जी बच्चों और बछड़ों को छिपाकर अपनी गणना अनुसार एक क्षण बाद ही वृंदावन में आ गए। बच्चों और बछड़ों के गायब हो जाने पर कृष्ण क्या करेंगे, वे ये तमाशा देखना चाहते थे, परंतु साथ ही वे अत्यंत भयभीत भी थे। जानते थे कि वे आग के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा जी के भी स्वामी हैं, ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित थे और केवल एक क्षण बाद ही लौट आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब ग्वाल बाल पूर्ववत खेलते हुए अपने बछड़ों को चरा रहे हैं। जिस दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें चुराया था, उस दिन बलराम कृष्ण के साथ वन में नहीं आए थे। उनका जन्मदिन होने के कारण उनकी माता ने उन्हें घर पर ही रोक लिया था, जिससे वे उनकी सुरक्षा के लिए अनुष्ठान आदि कर सके। और क्योंकि ब्रह्मा जी फिर से ठीक एक वर्ष बाद आए, उस दिन भी बलराम नहीं आ पाए। ब्रह्मा जी ने सोचा,
मैंने वृंदावन में सब बच्चों और बछड़ों को चुराकर एक गुफा के भीतर गहरी नींद में सुलाकर रखा है। क्या कृष्ण उन्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए हैं? ब्रह्मा जी पुनः उस गुफा में देखने गए और देखा कि वे सारे बच्चे और बछड़े वहीं सो रहे थे। वे विचार करने लगे, वर्ष भर ये सब बच्चे और बछड़े कृष्ण के साथ है, परंतु ये वे नहीं है जिन्हें मैं चुरा कर ले गया था। ब्रह्मा जी पुनः उस गुफा में देखने गए और देखा कि वे सारे बच्चे और बछड़े वहीं सो रहे थे। वे विचार करने लगे, वर्ष भर ये सब बच्चे और बछड़े कृष्ण के साथ है, परंतु ये वे नहीं है जिन्हें मैं चुरा कर ले गया था। ये सब कौन है? क्या कहाँ से आए हैं सब? क्या कृष्ण ने ही इन ग्वाल वालों और बछड़ों को उत्पन्न किया है, अथवा गुफा में सो रहे ये बच्चे और बछड़े उनकी माया से उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि असली बच्चे और बछड़े कौन से हैं, यहाँ खेलने वाले अथवा गुफा में सोने वाले। फिर उनके मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं गुफा में बच्चों को देखने के बाद यहाँ लौटा तो इसी बीच कृष्ण उन्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए हो, और जब मैं गुफा में देखने जाता हूँ तो वे उन्हें वहां रख आते हैं। ब्रह्मा जी पूरी तरह भ्रमित थे। दूसरे शब्दों में वे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो निश्चित ही उसे लज्जा का मुख देखना पड़ता है। तभी ब्रह्मा जी के देखते देखते वे बछड़े और ग्वालवाल चतुर्भुज नारायण रूप में परिवर्तित हो गए। उनका रंग घने काले बादलों जैसा था और उन्होंने रेशमी पीत वस्त्र पहने थे। उन सभी रूपों ने अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। उनके सिरों पर सुंदर मुकुट था और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। भगवान नारायण के दाहिने वक्षस्थल के ऊपरी भाग में बनी सुनहरे बालों की एक रोमावली जो लक्ष्मी जी का चिन्ह है। वे सब रूप विविध आभूषणों से सुसज्जित थे, जैसे कुंडलों, बाजूबंदों, कौस्तुभ मणि, कंगनों, नूपुरों तथा कमर पर बंधे पट्टे, और भगवान की गर्दन पर शंख के समान पड़ी 3 रेखाएं अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। यद्यपि समस्त वैकुंठ निवासियों का भी यही रूप होता है, श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि उन्हें भगवान से अलग अलग करती है। ब्रह्मा जी ने इन सब विष्णु रूपों को सिर से नख तक ध्यानपूर्वक देखा। उन सबके चरण भक्तों द्वारा अर्पित किए गए तुलसी पत्तों तथा मंजरियों से सुशोभित थे। मुस्कुराते तथा अपने लालिमा युक्त नेत्रों से देखते हुए वे विष्णु रूप अपने भक्तों की इच्छाओं की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से लेकर सर्वाधिक तुच्छ घास के पत्ते तक सभी अपने क्षमता अनुसार इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे और संगीत के साथ इनके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। ये सब विष्णु मूर्तियां समस्त ऐश्वर्य, योग शक्तियों तथा सृष्टि के समस्त 24 तत्वों से युक्त थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और प्रकृति के 3 गुण ये सब मूर्तिमंत रूप धारण करके इन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। विष्णु मूर्तियों के ऐश्वर्य एवं प्रभाव को देखकर ब्रह्मा जी स्तब्ध एवं अवाक रह गए और कुछ ही क्षणों में प्राय नेत्रहीन भी बन गए। ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी जोग माया का आवरण हटा दिया। ब्रह्मा जी अपनी बाह्य चेतना में लौट आए और उसी प्रकार खड़े हो गए मानो कोई मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो गया हो। अत्यंत कठिनाई पूर्वक अपने नेत्र खोलते हुए ब्रह्मा जी स्वयं को एवं ब्रह्मांड को देखने लगे।
जब ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो उन्हें वृंदावन के अत्यंत मनोरम दर्शन हुए। उन्हें सुंदर वृक्ष दिखाई दिए, कारखाने नहीं, वृक्ष, जो वहां वहां के निवासियों की जीविका के साधन थे। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। वहां ना भूख है, ना क्रोध है और ना ही प्यास। सहज रूप से एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने वाले प्राणी जैसे मनुष्य और खूंखार पशु, शेर और हिरण यहाँ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। तभी ब्रह्मा जी ने देखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक वर्ष पूर्व की भांति एक बालक के रूप में वहां अकेले खड़े थे। उनके हाथों में वही दही चावल था और वे अपने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों को खोज रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा अभिमान था, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया, जिससे वे भगवान के साथ अपने संबंध को यथारूप समझ सके। ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंसवादन से नीचे उतर आए और एक सुनहरे डंडे की भांति भगवान के सम्मुख गिर पड़े। ब्रह्मा जी का रंग सुनहरा है। अपने चारों मुकुटों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया। उनकी आंखों से बहते प्रसन्नता के आंसुओं ने भगवान के चरणों को धो डाला। बार बार उठते और पुनः भगवान के चरणों में गिरते हुए ब्रह्मा जी भगवान के महान ऐश्वर्य का स्मरण करने लगे। अंततः वे खड़े हुए और अपनी आंखें पोंछी। उनका सिर झुका था और मन पूरी तरह भगवान के रूप में केंद्रित था। नम्रता पूर्वक कम 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 का कंप कपाते हुए वे अवरुद्ध कंठ से भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।